अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। अभी है जी शाम का टाइम और हम लोग जा रहे थे बाहर, तो मैंने अपना ये वाला ड्रेस प्रेस कर लिया था और न्यू है बिल्कुल। आज ही मैंने वेयर किया है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और बच्चों को भी मैंने सबको तैयार कर लिया है और सब रेडी हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भाई वालों की तरफ, और मेरे हस्बैंड के भाई हैं उनके घर जा रहे हैं। तो यहाँ पे रुकेंगे हम थोड़ी देर के लिए और फिर बच्चों को मैं यहीं पर छोड़ूंगी और उसके बाद मुझे जाना है चीज़ वैल्यू कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो अभी बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चीज़ वैल्यू चले गए थे और यहाँ से मुझे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, वो मैंने ले ली। तो मैं घर जाकर आप लोगों को वो चीज़ें भी दिखा दूँगी कि मैंने क्या लिया है। वैसे जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिली, जिसके लिए मैं स्पेशली यहाँ आई थी वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने और चीज़ें ले ली हैं। तो बस फिर हम लोग वापस आए और यहाँ पे फिर बाजी ने बनाया हुआ था खाना और मिक्स सब्ज़ी बनी हुई थी और साथ में सैलेड है, रोटी। तो हम लोगों ने खाना खाया और बस थोड़ी देर यहाँ पर बैठे गपशप की और फिर हम लोग चले गए जी घर। और अभी जी नेक्स्ट मॉर्निंग है, क्योंकि रात में सो गई थी मीन्स के थक गई थी, तो फिर मुझे ये चीज़ें दिखाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो ये बच्चों के लिए मैंने टॉयज़ लिए थे क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कह रहा था, तो फिर मैंने ये टॉयज़ ले लिए इनके लिए, दोनों के लिए ही लिया था सेम। और ये लोग इतने खुश थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से जो है ना वो बस हशर नशर कर दिया इन लोगों ने। तो खैर जी, यहाँ पे मैंने बच्चों को टॉयज़ दे दिए थे। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने क्या चीज़ें ली। और सबसे पहले ये मसाला जार्स मैंने, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी मेरे मसाले हैं जो ऐसे ही डब्बों में ही पड़े हुए हैं, मीन्स के जिसमें हम लेते हैं उसी में ही रखे हुए हैं। तो मुझे इस तरह के जार चाहिए थे एयर टाइट। और साथ में मैंने अपने लिए सीरम लिया था 24 के गोल्ड सीरम, ये रिवाज का सीरम है। इसके अलावा कोई और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस फिर मैंने यही ले लिया। और ये एक मैंने मिस रोज़ की ट्यूब फाउंडेशन ली है। ये फेयर में इसका शेड है जो मैं यूज़ करती हूँ और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ, रेगुलर बेस पर भी करनी हो या फिर कहीं दावत वगैरह में जाना हो तो मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये है जी रिवाज की पेंसिल और आईब्रो पेंसिल, मैं ये वाली यूज़ करती हूँ। ये रिजनेबल भी है और बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंट भी है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। साथ में मैंने ये दो नेल पेंट्स ली थी, एक ब्लैक कलर की और एक जो है ये शॉकिंग पिंक सा कलर है, और दोनों ही पील ऑफ ली हैं। तो जब लगानी होगी लगा लेंगे और फ़ौरन ये रिमूव भी हो जाती हैं, तो बहुत ही आसानी से हम इसको लगा और रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने ले ली थी और बस यही सारी चीज़ें थी जो कि मैंने ली थी। हाँ, और एक शूज़ मैंने मंगवाए थे हस्बैंड से एक दिन पहले, लेकिन मुझे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, मीन्स के एक शूज़ का कलर डिफरेंट लग रहा था और दूसरे का भी डिफरेंट लग रहा था। तो फिर मैं इसको चेंज कराने गई थी, लेकिन चेंज कराया तो भी उस टाइम मुझे वहाँ पे ठीक लग रहा था, लेकिन घर आने के बाद दोबारा से मेरे जहन में वही बात आ गई कि नहीं, अभी भी इसके कलर में डिफरेंस है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये दोनों कलर सेम हैं या फिर कलर में डिफरेंस है। तो खैर जी, बस यही थी मेरी सारी शॉपिंग। शॉपिंग तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत चीज़ें कैसे हैं तो ये मैंने ली थी। और उसके बाद फिर मैंने रात का खाना बनाया और खाने में मैं आज बना रही थी कलेजी। और अभी टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं हसनैन को कोचिंग छोड़ने जाना था, तो फिर इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी में इस तरह से ये सब इकट्ठे डाल के मिर्च मसाले, जो बेसिक हमारे घर के मसाले होते हैं वो मैंने इसमें शामिल किए। और प्याज, एक छोटा सा प्याज लिया था और टमाटर को कट करके मैंने इसमें डाल दिया। और ये जब अच्छी तरह से इस तरह इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया, तो अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी और इसमें मैं ऑयल यूज़ करूँगी ये वाला। ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, अगर किसी ने यूज़ किया है तो मुझे बताइएगा कि ये कैसा है। तो आज मैं खाने में यही यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया और अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। जो इसमें प्याज टमाटर थे वो सब जो है वो अच्छी तरह से गल गए हैं। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें 2 चम्मच के बराबर जो है वो दही शामिल कर दी थी और अब मैं इसकी दोबारा अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। और मैं सालन, जो कोई भी सालन मैं बनाती हूँ उसकी मैं भुनाई बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पे जी हमारा सालन जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। अब मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। धनिये के बगैर तो मुझे ऐसा लगता है कि सालन जैसे अंधा है ना, अब इसको आँखें लग गई हैं। तो अब जी ये देख सकता है। तो खाना जो है वो मेरा तैयार है। मैं इसमें कलौंजी भी डालूँगी, क्योंकि कलौंजी भी मैं हर खाने में डालती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें कि आप लोग हर खाने में शामिल किया करें, ऐड किया करें, इससे बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मैं इसमें कलौंजी भी शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे जी मेरा खाना जो है वो बिल्कुल तैयार है। और ये है जी फाइनल लुक। तो बस ये खाना वगैरह बन गया था, तो अब जो है वो मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। जैसे कि ये मैं जार्स लेकर आई थी, इसमें मैं मसाले वगैरह जो है वो फ़िल कर लेती हूँ फटाफट से। मैंने गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर जो मैं लेकर आई थी वो इस तरह से डब्बों में पड़े हुए थे, तो वो उनको मैंने जार्स में रखना था। तो अभी बस मैं इसको, एक तो ये खुल नहीं रहा था मुझसे, बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको ओपन किया। पहले तो मैं ऐसे ही निकालना चाह रही थी, बट फिर मैंने शॉपर को जो है वो फाड़ दिया। तो अभी मैं इसमें से बस निकालूंगी और जार्स, अब मैं इसमें सारे मसाले
वगैरह फ़िल कर दूँगी। और ये मेरा न्यू चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाज़मी प्रेस कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बस यही मेरे छोटे-छोटे से व्लॉग हैं और मैं इसमें अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसमें सारे मसाले जो हैं वो फटाफट से फ़िल कर लेती हूँ। और ये चाट मसाला भी है, ये पहले का मेरे पास रखा हुआ था, मैंने ग्रॉसरी में नहीं लिया था। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा मैंने क्या चीज़ें ली थी और क्या नहीं। तो ये चाट मसाले के इसमें 2 पैक्स हैं, तो फटाफट से मैं इसको जार में डाल। तो यहाँ पे जी सारा पहले गिर गया था, तो फिर मैंने उसको साफ़ कर लिया सारा और फिर उसके बाद जो है वो मैंने जार्स में फ़िल कर लिया सारे मसाले। और छोटे-छोटे काम और भी घर के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो कि वीडियो में दिखाए नहीं जाते, लेकिन पूरा दिन जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी गुज़रता है। किचन के काम होते हैं, बच्चों के काम होते हैं और बच्चे छोटे हैं तो फिर उनके बहुत ज़्यादा जो है वो काम हो जाते हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा देती हूँ और काफ़ी सारे ऐसे काम होते हैं जो कि नहीं कैप्चर किए जाते और नहीं दिखा सकती, क्योंकि बच्चों के छोटे-छोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले जो हैं वो सब फ़िल कर लिए थे। एक में मैंने सूखा धनिया रखा था और एक में जिंजर पाउडर, एक में गार्लिक पाउडर और एक में चाट मसाला। तो इस तरह के जार्स मैंने और भी लेकर आने हैं क्योंकि मुझे काफ़ी सारे जार्स चाहिए हैं। तो इसमें मैं लेबल करना चाह रही थी, लेकिन वो मार्कर जो है वो इस पर चल ही नहीं रहा था। तो ख़ैर जी कोई बात नहीं, वैसे मैं लेबल करती हूँ, जो बॉक्स होता है उस पे जो लिखा हुआ होता है उसी के साथ मैं स्क्वेच टेप लगाकर तो उसको लेबल कर देती हूँ। लेकिन आज मेरे पास स्क्वेच टेप भी नहीं मिल रही थी, मुझे पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने, तो ख़ैर फिर मैंने उसको लेबल नहीं किया। तो यहाँ पे जी ड्राई फ्रूट मैं लेकर आई थी, मैं नहीं लेकर आई थी, हस्बैंड लेकर आए थे, वो कोयटा गए हुए थे तो वहाँ से वो लेकर आए थे ये ड्राई फ्रूट्स। और ये सारे जो हैं वो मैं इन जार्स में फ़िल कर लूँगी। और इस दफ़ा बादाम का जो कलर है ना वो बड़ा डिफरेंट सा है, तो बस लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा था लेकिन कलर बहुत डिफरेंट था। तो ये बादाम जो है वो मैंने इस जार में रख दिए हैं और अब जो बाकी का ड्राई फ्रूट है उनको भी मैं सब जार में रख दूँगी, क्योंकि जार जो होता है उसमें एयर टाइट रहते हैं और ख़राब नहीं होते। तो इसमें मैं काजू ऐड करूँगी, काजू डाल के रखूँगी। तो सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं आप लोगों को सब डिफरेंट बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जो सेम है वो मुझसे कोई टूट गया है, कोई ख़राब हो गया है। अभी मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं, तो आप लोगों ने बच्चों के शोर को इग्नोर करना है, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वही सुनना है। तो यहाँ पे जी मैंने काजू भी इसमें डाल दिया। अभी मैंने इनके लिए ड्राई फ्रूट्स के लिए स्पेशली जो है वो जार्स लेकर आने हैं न्यू, क्योंकि ये सब जो है वो डिफरेंट से हैं और बहुत अजीब से लगते हैं, तो मैंने न्यू लेकर आने हैं। लेकिन ये है कि ये वाले जार जो हैं कैबिनेट में रखे रहते हैं, जो कि हम लोगों ने खाने होते हैं या डेली यूज़ में होते हैं, उसके लिए मेरा अलग जार बना हुआ है, तो मैंने उसमें रखे हुए हैं। तो ये जो है स्टोर करने के लिए है, तो नॉट बैड, ठीक है, गुजारा चल रहा है, सो चला रहे हैं। तो ये जी हो गए काजू भी फिल। और अब मैं जो पिस्ता है उसको रखूँगी किसी डब्बे में, तो उसके लिए भी मैं एक नए तरीके का जार नए तरह का जार लेकर आती हूँ। तो ये रहा जी ये नई शक्ल और नए रंग का जार इसमें मैं पिस्ता रखूँगी और पिस्ते को भी मैं फटाफट से जो है वो इस जार में रख दूँगी। और उसके बाद मेरे पास चने भी हैं, तो उनको भी मैंने किसी ना किसी जार में रखना है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते रख दिए और साथ साथ मैं सारे ड्राई फ्रूट्स खा भी रही थी, क्योंकि जब काम कर रहे हो और इस तरह की चीज़ें हो तो फिर लाजमी खाई जाती हैं। तो मैं खा भी रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने पिस्ते को भी इसमें रख दिया है और अब जो है वो मेरे पास चने बाकी रह गए हैं, तो मैं उनको भी रख दूँगी। तो पहले मैं इसको यहाँ से उठा देती हूँ, इनको इनकी जगह पे पहुँचाते हैं। और उसके बाद ये वाले छोटे जार्स हैं, ये मेरे पास इस तरह से, जिस तरह इस पर मैंने लेबल किया हुआ है, मैं इसी तरह से लेबलिंग करती हूँ। लेकिन अभी मुझे टेप नहीं मिल रही थी तो फिर मैंने लेबल नहीं किया। और यहाँ पे सारी मेरी नेल पेंट जो है वो रिमूव हो गई है, ये वही पील ऑफ नेल पेंट मैंने लगाई हुई है। और ये चने हैं, इनको भी मैं इस जार में डाल के रख दूँगी ताकि ये इसमें स्टोर रहें, सेफ़ रहें। तो बस जी यही था मेरा आज का चुन्नू मुन्नू सा व्लॉग। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।